चलिए अब आपको लिए चलते हैं शिरीन के पास, जो समझाएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है, समीकरण किसके फेवर में है और किसके खिलाफ। शिरीन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रतिमा। देखिए, समीकरण बहुत कुछ कहता है किसी भी सरकार को उठाने या फिर उसे गिराने के लिए, और इसीलिए महाराष्ट्र में जो ये सियासी भूचाल है, ये किसके हित में, किसके पक्ष में कितने नंबर जाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि इस संकट से खतरे में है उद्धव सरकार। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर समर्थन में कितने हैं और विरोध में कितने हैं। पहले आपको मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र में सरकार की स्थिति क्या है। देखिए, शिवसेना के पास मौजूदा बगावत के बाद अभी 26, ये नंबर जो है वो 26 का हो गया है। एनसीपी जो कि आप देख रहे हैं कि ये 53, एनसीपी के पास फिलहाल 53 है, और उसके बाद कांग्रेस के पास ये नंबर हैं 44 के। तो ये फिलहाल उद्धव सरकार की स्थिति है 53, 26, 44, यानी कि सरकार के साथ ये जो मौजूदा आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है 123 का। 123 आप ध्यान रखिए, जो बहुमत के लिए जरूरत है वो 144, तो यहां पर ये बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुमत से पीछे। अब मेरे इस तरफ आप देखिए, मैं आपको बीजेपी इसमें कैसे मौके तलाश रही है ये आपको ये नंबर्स बताएंगे। मौजूदा स्थिति बीजेपी की ये है कि 106 बीजेपी के पास हैं, 106 विधायक। इसके बाद शिवसेना के जो बगावत करके बागी जो विधायक हैं उनकी संख्या 29 है, और बीजेपी इन पर नजर गड़ा कर बैठी है। इसके बाद जो 13 है वो अन्य है, यहां पर मैं आपको बता दूं, और आईएनडी 13 यहां पर ये वाला आंकड़ा है। तो ये जो है ये बीजेपी की कैसे खुशी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये वो नंबर है, क्योंकि सरकार के खिलाफ फिलहाल 148 का ये नंबर है, यानी कि बहुमत से 4 ज्यादा ही है। 144 बहुमत के लिए चाहिए, और यहां पर सरकार के खिलाफ 148 दिखाई दे रहे हैं, और सरकार के पास जो है वो सरकार के साथ 123 का नंबर, यानी कि नंबर जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही बता रहा है प्रतिमा कि कैसे उद्धव सरकार के लिए ये मुश्किल होगी अपनी सरकार को बचाने की। शुक्रिया शिरीन। तो देखिए, आपने समझ लिया कि महाराष्ट्र का नंबर गेम अभी क्या कुछ कह रहा है, समीकरण किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है और किसके खिलाफ। हमारे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े। एक एक कर इन दोनों का ही मैं रुख करना चाहूंगी। पहले मैं रौनक कुकड़े का रुख करना चाहूंगी। रौनक, आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ले आया है, क्योंकि एक तरफ जो है बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कुछ शिवसेना के नेताओं को कहा जा रहा है कि वो जाएं और मनाएं। हाँ जी, निश्चित तौर पर ये जानकारी जो है जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो एक ठाणे में एकनाथ शिंदे के करीबी है, वहाँ के मेयर, वहाँ के विभाग प्रमुख, उनको सीएम ने एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सूरत के लिए रवाना किया है, जो सूरत में जाकर एकनाथ शिंदे से बातचीत करेंगे, उनकी क्या कुछ मांगे हैं वे समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे। मैं प्रतिमा आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो शिवसैनिकों का जमावड़ा है वो सीएम आवास के बाहर देखने को मिल सकता है। कुछ शिवसैनिक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भाई साहब ये बताइए, कहाँ से आया? हाँ, मुंबई सेंटर से सर। ये बताइए कि जो शिवसेना में इस तरह की चीज देखने को मिल रही है, एकनाथ शिंदे साहब कई विधायकों के साथ चले गए, वे पार्टी छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे लेकिन नाराज है। उनका कहना है कि सरकार में काम नहीं हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, अभी इसके अंदर जो भी हमारे सीएम साहब का, जो हमारे लिए हम कार्य करते हैं पार्टी के, जो सीएम साहब का आदेश होगा हमारे लिए वही बात सबसे बड़ी है। लेकिन जो आपके विधायक है वो लगातार इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि इस सरकार में शिवसेना के विधायकों के काम नहीं हो रहे, उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा है, केवल एनसीपी सरकार को जो है वो अलग तरीके से रूल कर रही है, सब मलाईदार मंत्रालय उनके पास। सर, इन सब बातों का एक ही जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे सीएम साहब का जो आदेश है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हम शिव सैनिक हैं, हम हर हालत में अपने सीएम साहब के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक के हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए जिएंगे, उनके लिए ही मरेंगे। ये एकनाथ शिंदे ने जो किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी रौनक, ठीक है रौनक, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। इस बीच जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अब से कुछ देर पहले अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो वही कहानी बता रही हैं जो अब तक सामने आई, सबके सामने है कि भाई 2.5 साल तक जो सरकार चली उसमें विधायकों की नाराजगी अलग अलग मुद्दों को लेकर रही है। उसी का फायदा कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने भी उठा लिया, मौका देखा और चौका मार दिया और पहुंच गए सूरत। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो माना जाता है कोई ना कोई मजबूत ऑफर जरूर होता है बागियों के पास।
जी हाँ, बिल्कुल। और किस तरह का ऑफर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं देखिए इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्यालय में हूँ और अब से कुछ देर में ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा तो कल जिस तरह की जीत हुई है एमएलसी चुनाव में उसके बारे में है, लेकिन जाहिर तौर पर जो आज सुबह से घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सूरत पहुंच गए हैं और एक तरह से बागी सुर उनके नजर आ रहे हैं। तो क्या किसी तरह का ऑफर एकनाथ शिंदे की तरफ से आया है या बीजेपी ने कुछ उनको पेशकश की है, इस बात का अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हटकर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक उनके पास में 37 शिवसेना विधायक होने चाहिए। और जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल उतने विधायक नहीं हैं, जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ 29 विधायकों का ही आ रहा है। तो क्या बाकी विधायकों को भी साथ लेने की उनकी ओर से कोशिश चल रही है, तो ये देखना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि संजय राउत जो शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने आज सुबह ये जानकारी दी कि एकनाथ शिंदे से हमारी बातचीत हो रही है और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उनके साथ में जो विधायक हैं उनको जबरन वहां सूरत में होटल में ठहरा कर रखा गया है और अगर उनसे बातचीत का मौका मिलता है तो जाहिर तौर पर वो मान जाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या रुख अपनाते हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे शिवसेना नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ दे और इसका एक मतलब ये होता है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम पद चाहती थी, 2.5 साल पूरे हो गए हैं, उद्धव ठाकरे सीएम बन चुके हैं। अब ऐसे में जो बाकी के 2.5 साल हैं वो बीजेपी के साथ फिर से एक बार गठबंधन कर लिया जाए और राज्य की सत्ता में आया जाए, इसका यही मतलब निकलता है। प्रतिमा जितेंद्र, लेकिन अभी कुछ देर पहले बीजेपी खेमे से भी एक खबर निकलकर सामने आई कि कोई जल्दबाजी की मूड में बीजेपी नहीं है, अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में ही है। वो कह रही है कि भाई पिछली बार जिस तरीके से धोखा मिला उसके बाद कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में हम तो नहीं है। तो इस वेट एंड वॉच में क्या कुछ और हो सकता है इस दौरान, क्योंकि एक तरफ उन्हें एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश भी होती हुई नजर आ रही है। देखिए बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर जब एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जैसे ही एमएलसी का चुनाव खत्म होता है सीधे वो सूरत पहुंच जाते हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर उनकी खातिरदारी की जाती है गुजरात बीजेपी के प्रमुख सीआर पाटिल की तरफ से और उनकी ओर से सारा अरेंजमेंट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर अगला कदम क्या होगा इस बारे में पहले से ही तय हो चुका है। प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा और प्लान सी क्या होगा, इसकी तैयारी मुझे लगता है पहले से ही हो गई है। और आज शाम तक, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और उसके बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर अगला कदम क्या होने वाला है। एकनाथ शिंदे वापस लौटते हैं शिवसेना में या फिर कोई अगला कदम उठाते हैं जिससे कि ठाकरे सरकार गिर सकती है। इस पूरे मसले में शरद पवार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त हालांकि दिल्ली में मौजूद है जितेंद्र, तो ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना कि वो इस पूरे मसले पर क्या रोकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार संकट पर कांग्रेस में भी एक्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस आला कमान ने हालात का जायजा लिया है। महाराष्ट्र के प्रभारी एच.के. पाटिल को आज शाम मुंबई भेजा जा रहा है। फिलहाल मुंबई में विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट के घर पर कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें एक दल कांग्रेस अब वो भी एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस आला कमान ने हालात का जायजा लिया है और महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं एच.के. पाटिल, उन्हें आज मुंबई भेजा जा रहा है शाम को। फिलहाल मुंबई में विधायक दल के जो नेता हैं बालासाहेब थोराट, उनके घर पर कांग्रेस विधायकों की बैठक भी चल रही है। मेरे सहयोगी सूरज ओझा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब एक्शन में नजर आ रही है कांग्रेस भी, कौन कौन और शामिल है इस बैठक पर, क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ हो सकता है? बिल्कुल प्रतिमा, जिस तरह से बाकी महाविकास आघाड़ी सरकार के अलग अलग राजनीतिक जो दल है वो अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस भी हरकत में आती दिखाई दे रही है। आज 4:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में इनकी मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में बताया जा रहा है महाराष्ट्र कांग्रेस के जो इंचार्ज है एच.के. पाटिल, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कमलनाथ भी मुंबई आ सकते हैं और कांग्रेस के मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे और कमलनाथ की मुंबई आने की जो खबर है वो कल तक वो आएंगे, ऐसी खबरें आ रही है। और साथ ही अब कांग्रेस पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत आ रही है कि कई जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज है। तो ऐसे कांग्रेस, ठीक है सूरज, आप लगातार नजर बनाए रखिए, इस बैठक से कुछ जरूरी निकलता है तो आपका रुख दोबारा करेंगे। लेकिन इस बीच नवनीत राणा एक बार फिर से कुछ बोल रही है, सुनवाते हैं आप। 21 वोट
अगर विधान परिषद में टूटते हैं एक पार्टी के, तो उन्होंने उसी दिन विचार करना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। सोशल मीडिया पर लिखा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है उद्धव सरकार की, ऐसा क्यों लगता है आपको? और अगर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो ये कब तक खत्म हो जाएगी? मैं आपको इस बारे में इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ मैंने फ्लाइट में भी 11 बार किया। जब जब संकट आता है तब तब हनुमान चालीसा संकट मोचन याद आते हैं। और मैं हमेशा ही जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज मैंने 11 बार हनुमान आज संकट में आप नहीं, संकट में उद्धव ठाकरे हैं और आज मंगलवार का दिन भी है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है मेरा महाराष्ट्र 2.5 साल से संकट में है। ऐसे मुख्यमंत्री जो डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट संकट में, मेरे किसान संकट में, मेरे बेरोजगार युवक संकट में, मेरे जिनके पास घर नहीं वो बेघर लोग संकट में, वो संकट जल्द से जल्द मुक्त हो, इसलिए संकट मोचन को याद किया गया। जी का आशीर्वाद क्या आपको और आपका जो आपके सहयोगी बीजेपी है उनको? मुझे लगता है कि संकट मोचन संकट दूर करेंगे, इतना ज़रूर है। वो आशीर्वाद किसको होगा वो तो टाइम पे पता लगेगा। सवाल राणा जी, जो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के विधायक हैं गुजरात शिफ्ट हो गए हैं, आपके राजनीति में आप भी हैं, आपका कोई संपर्क हुआ है उनसे, कोई बातचीत हुई है क्या आगे? मुझे लगता है उनका स्वभाव, उनकी काम करने की शैली, उनका तरीका, ये बहुत सालों से महाराष्ट्र की जनता ने देखा है और इतने बार रिप्रेजेंट करते हुए आगे आए हैं। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी किस मोड़ पे खड़ी है। उनका कैलिबर, उनकी कैपेसिटी, उनके काम करने की ताकत, ये सभी लोग महाराष्ट्र के जानते हैं। तो मुझे लगता है सब हालात पर उद्धव जी से कुछ अब तो संकट मोचन जी को याद कर लो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है। तो नवनीत राणा हमला कर रही हैं उद्धव ठाकरे पर, निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि महाराष्ट्र जो है वो संकट से निकलने वाला है। इशारा यह है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने वाली है। क्या वाकई ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली पहुंची अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आपने सुना, जो इस पूरे मसले पर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कह रही हैं कि अब संकट मोचन ही महाराष्ट्र को इस संकट से उबारेंगे। और सोशल मीडिया पर वो पहले ही कह चुकी हैं महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र 2.5 साल से संकट में है, ये कहना है नवनीत राणा का। और कहना है कि जो मौजूदा स्थिति बनी है उसके लिए विधायकों की जो नाराजगी है वो अनदेखी की गई, उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन देखिए ये 4 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कैसे महाराष्ट्र में समय समय पर जो सरकार है वो संकट में चली गई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
पापा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।